Hello students, good morning. Welcome to our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स, आपका हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लास्ट के 2 चैप्टर्स ही बचे हैं। कल की वीडियो में हमने आपको चैप्टर काल यानी काल के बारे में एक्सप्लेन किया था। चैप्टर 9। तो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने आपको चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और काल की डेफिनेशन के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम आपको इसके आगे का जो भी इसके पार्ट्स हैं और किस काल को किस तरह से पहचानते हैं इसके बारे में बताएंगे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 50 एंड लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। तो आज का हमारा टॉपिक है काल के प्रकार। काल के प्रकार। स्टूडेंट, हमने बताया था काल को हम समय भी कहते हैं और आज हम इसके पार्ट बताएंगे आपको। तो देखिए, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये क्या है? काल हैं, काल के पार्ट हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। देखिए, बीते हुए समय में यानी जो समय गुजर चुका है, उस समय में जो कार्य पूरा हो चुका है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे कि आपने नाश्ता कर लिया, यानी आप नाश्ता कर चुके हो और वह किस में आ गया? भूतकाल में आ गया। एग्जाम्पल देखिए, कल खूब झमाझम बारिश हुई। कल खूब झमाझम बारिश हुई। कल बारिश कैसी हुई? बहुत ही अच्छी बारिश हुई। तो कब बारिश हुई थी? कल हुई थी, यानी वह बारिश कल हो चुकी है। तो किस में आ गया? भूतकाल में आ गया। कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, यानी कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था। कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था। कुत्ता पीछे पड़ा था, ना कि अब पड़ा है, ना पड़ेगा। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द था। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द था। तो दर्द था, अब दर्द नहीं है, यानी दर्द हो चुका। तो क्या हो जाएगा? इसमें भूतकाल में ये आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भूतकाल में। भूतकाल की पहचान। अब स्टूडेंट बताया जाएगा कि भूतकाल को आप किस तरह से पहचानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जिस क्रिया के अंत में था, थी, थे, रहा, रही, रहे, की, किया, किए, या, ये, ई, ये, ए आदि भूतकाल होते हैं। जैसे देखिए, हुई, बारिश हुई थी, पीछे पड़ा था, दर्द था। सेकंड देखिए, ये ए से समाप्त होने वाली क्रिया काल निर्धारक में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज्ञार्थक और चाहिए अर्थ वाली क्रियाएं भी ए से समाप्त होती हैं। आज्ञार्थक यानी आज्ञा देने वाली। जैसे छात्र पुस्तक लाए। छात्र पुस्तक लाए। भूतकाल, कोई छात्र पुस्तक लाए। कोई छात्र पुस्तक लाए, यानी आज्ञार्थक पूछा जा रहा है, ये आज्ञा दी जा रही है। छात्र को पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो चाहिए, यहाँ चाहिए अर्थ है। तो आप देखिए, यहाँ पर यह किस में आ गया? भूतकाल में आ गया, और यह आज्ञार्थक में और यह चाहिए के अर्थ में। अब स्टूडेंट हम बताएंगे आपको वर्तमान काल के बारे में। तो यह तो हमारा हो गया भूतकाल और इसके पहचानने के नियम। अब हम आपको
इसके आगे हमारा सेकंड नंबर क्या है, वर्तमान काल। तो अब हम आपको बताएंगे वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिस रूप से कार्य के होने का यानी कार्य हो रहा हो, जैसे कि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, कार्य चल रहा है और आप पढ़ रहे हैं तो कार्य हो रहा है अभी, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह किस में आ जाएगा, वर्तमान काल में आ जाएगा, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे प्रतिदिन गेंद खेलते हैं। बच्चे प्रतिदिन गेंद खेलते हैं। बच्चे प्रतिदिन क्या करते हैं, गेंद खेलते हैं। बच्चे प्रतिदिन क्या करते हैं, गेंद खेलते हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई। बाहर बारिश शुरू हो गई है। बाहर क्या हुआ है, बारिश अभी हो रही है। सोनू व मोनू में रसाकसी चल रही है। सोनू व मोनू में रसाकसी चल रही यानी झगड़ा, खींचातानी चल रही है, यानी अभी दोनों झगड़ा कर रहे हैं। वर्तमान काल की पहचान। अभी तो हमने आपको भूतकाल की पहचान बताई थी कि था, थी, थे, रहा, रही, रहे, किया, किए, या, ये आदि होते हैं, तो भूतकाल में आते हैं वे सेंटेंस। अब हम आपको बताएंगे वर्तमान काल में जिस क्रिया के अंत में है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, रहे, रही आदि जुड़ा होता है, वहाँ वर्तमान काल होता है। यानी जिनके अंत में रहा, रही, रहे जुड़ा होता है, वहाँ क्या होता है, वर्तमान काल होता है। जैसे कि जो कार्य हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, और जो कार्य हो चुका होता है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे आपका थर्ड नंबर क्या है, भविष्यत काल। क्या है, भविष्यत काल। तो अब हम आपको बताएंगे भविष्यत काल के बारे में। भविष्य का अर्थ होता है आने वाला काल या समय। जैसे कि भूत का होता है गुजरा हुआ, जैसे कल निकल गया। वर्तमान यानी आज जो चल रहा है, और भविष्यत का होता है आने वाला कल, यानी जो कल आएगा। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन। भविष्यत का अर्थ होता है आने वाला काल या समय। इसका अर्थ होता है जो समय आने वाला होता है, और जो समय आएगा, यानी अभी आया नहीं है, कल आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमारी ड्रेस शाम तक सूख जाएगी। हमारी ड्रेस शाम तक सूख जाएगी। ड्रेस कब तक सूखेगी, शाम तक सूखेगी, यानी ना ही सूखी है ना सूख चुकी है, शाम तक सूखेगी। हम कल तक दिल्ली पहुँचेंगे। हम कल तक दिल्ली पहुँचेंगे, ना ही वह दिल्ली पहुँच रहे हैं ना पहुँच चुके हैं, पहुँचेंगे, यानी आने वाला कल, जब कल आएगा तब वह पहुँचेंगे। मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा शुरू होने वाली है, शुरू नहीं हुई है, ना ही परीक्षा हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सेंटेंस में भविष्यत काल होगा। अब आपको हम बताएंगे भविष्यत काल की पहचान, यानी भविष्यत काल को हम कैसे पहचानेंगे। जिन क्रियाओं के अंत में गा गी गे होता है, गा गी गे होता है, यानी जाएगी, पहुँचेंगे वाली है, वहाँ भविष्यत काल होता है। वहाँ कौन सा काल होता है, भविष्यत काल होता है। वाक्य में कालवाची शब्द का प्रयोग होने पर है और है से समाप्त होने वाले वाक्यों में भी भविष्यत काल होता है या है से समाप्त होने वाले वाक्यों में भी क्या होता है, भविष्यत काल होता है। क्या होता है, भविष्यत काल होता है। जैसे तुम्हें कल प्रयागराज जाना है। तुम्हें कल प्रयागराज जाना है। सेकंड है कल घर पर नया म्यूज़िक सिस्टम आने वाला
है, कल घर पर नया म्यूजिक सिस्टम आने वाला है। तो इसमें देखिए आने वाला है और कल प्रयागराज जाना है। इन शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि यह भविष्य काल में यानी आने वाले कल में ही इसका कार्य समाप्त होगा। तो यह तो हो गया आपका चैप्टर काल और काल के पार्ट। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वर्तमान काल में कार्य चल रहा होता है और भूतकाल में कार्य हो चुका होता है और भविष्य काल में कार्य होने वाला होता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि काल किसे कहते हैं और कैसे पहचानते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।